प्रधानाध्यापक व प्रधान शिक्षक की काउंसलिंग व वेरिफिकेशन दिशा निर्देश जारी। राज्यकर्मी बने विशिष्ट शिक्षक लेकिन मिला नहीं कुछ लाभ। सक्षमता डाउटफुल शिक्षकों को मिलेगा औपबंधिक नियुक्ति पत्र। केंद्र सरकार का 8वें वेतन आयोग का गठन पर निर्णय। अब बिहार के सभी सामान्य शिक्षकों का होगा 100% तबादला। सक्षमता 2-3 शिक्षकों का बायोमेट्रिक मिलान शुरू। अब शिक्षकों की बायोमेट्रिक हाजिरी से बनेगा प्रशिक्षण प्रमाण पत्र। दिव्यांगों के लिए स्कूलों को अनुकूल बनाएगी राज्य सरकार। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बिहार विशिष्ट शिक्षक एक अनमोल पेशकश शिक्षा संवाद के एक और फ्रेश एपिसोड में, जहां हम बातें करेंगे दिन भर की तमाम बड़ी खबरों के बारे में। सबसे पहले टीचर ऑफ द डे बनने के लिए राजन गौरव फ्रॉम खगड़िया एंड रवि रंजन फ्रॉम सीतामढ़ी जी को मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन। अगर आप भी बनना चाहते हैं टीचर ऑफ द डे तो इस वीडियो को शेयर करके अपने नाम और पता के साथ एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। साथियों, पहली खबर की रुख करते हैं तो बीपीएससी ने प्रधान शिक्षक पद के लिए अनुशंसित अभ्यर्थियों को अपने वर्तमान पदस्थापन जिले में वेरिफिकेशन के लिए उपस्थित होने का निर्देश दिया है। संबंधित अभ्यर्थियों को एसएमएस के माध्यम से तिथि और समय स्लॉट की जानकारी दी जाएगी। यह प्रक्रिया 5 समय स्लॉट्स में सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित की जाएगी। प्रधान शिक्षक की वेरिफिकेशन 9 से 13 दिसंबर, वहीं प्रधानाध्यापक की 12 से 13 दिसंबर के बीच में होगी। अभ्यर्थियों को निर्धारित समय पर आधार कार्ड, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और बीपीएससी के वेबसाइट पर अपलोड किए गए वाटरमार्क दस्तावेज लेकर उपस्थित होना होगा। अनुपस्थिति की स्थिति में नया स्लॉट निर्धारित किया जाएगा। साथियों, आपको मैं बता दूं कि वाटरमार्क जो दस्तावेज है, इसकी जानकारी मैं अपने आपको टेलीग्राम चैनल पे या फिर व्हाट्सएप चैनल पे दे दूंगा जब इसकी लिंक एक्टिवेट होगी उसके बाद। साथियों, फिलहाल बिहार के शिक्षा मंत्री श्री सुनील कुमार ने कहा कि सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षक राज्यकर्मी बन गए हैं और उनका नया पदनाम विशिष्ट शिक्षक है। वे पे प्रोटेक्शन का लाभ प्राप्त करेंगे और उनकी सेवा निरंतरता पर विचार किया जाएगा, लेकिन यह सभी विधिक हितों के अंतर्गत होगा। लेकिन शिक्षकों का कहना है कि ये कैसा राजकर्मी जहां सिर्फ कागज और मीडिया में बना दिए, लेकिन जब वेतन और लाभ देने की बात आई तो आप अभी विशिष्ट शिक्षक बने ही नहीं है। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने यह भी कहा कि गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं या विशेष परिस्थितियों के कारण तबादला चाहने वाले शिक्षकों के लिए आवेदन लिए जा रहे हैं। सामान्य शिक्षकों के तबादला और पदस्थापन की प्रक्रिया से सक्षमता परीक्षा पूरी होने के बाद 100% होगी। उन्होंने यह भी कहा कि अब तक 2 सक्षमता परीक्षाओं के परिणाम आ चुके हैं और विभाग ने कुल 5 परीक्षाएं आयोजित करने का फैसला लिया है। जिन शिक्षकों के वेतन में कटौती हुई है वे पुनः जांच के लिए आवेदन कर सकते हैं। उनकी जो वेतन की रिकवरी हो जाएगी। साथियों, अगली खबर की ओर बढ़े तो साथियों, यहाँ पे स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की हालिया रिपोर्ट्स के अनुसार बिहार में अब तक केवल 6% स्कूली बच्चों के अपार आईडी बने, जबकि देश भर में यह आंकड़ा 17% है। राज्य में कुल 1.49 करोड़ छात्रों के लिए अपार आईडी बनाना है, पर अब तक केवल 8.30 लाख छात्रों के आईडी ही बन पाए हैं। इसके लिए 9 से 10 दिसंबर को मेगा अपार दिवस आयोजित करने का निर्देश दिया गया है, जिससे स्कूलों में आईडी निर्माण की गति तेज हो सके। शिक्षा विभाग ने सभी डीओ को दैनिक निगरानी की जिम्मेदारी दी है। वहीं राज्य के 44,243 सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षकों को जल्द ही औपबंधिक नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे, जिनकी काउंसलिंग अब पूरी हो चुकी है। पहले चरण में विभिन्न कारणों से इनकी काउंसलिंग अधूरी रह गई थी। वहीं विधानसभा विधान परिषद उपचुनाव के चलते भोजपुर, कैमूर, सीतामढ़ी, वैशाली, मुजफ्फरपुर और शिवहर जिलों में 20 नवंबर को नियुक्ति पत्र नहीं दिए गए थे, लेकिन अब इन जिलों के भी शिक्षकों को जल्द नियुक्ति पत्र प्रदान किए जाएंगे। इसकी डेट की घोषणा बहुत जल्द होने वाली है। इसी चैनल पे सबसे पहले मिलेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ही लीजिए, ताकि जैसे ही नोटिफिकेशन मिले आपको सारा अपडेट्स आपको मिलने लगे। साथियों, समाज कल्याण विभाग की अपर मुख्य सचिव हरजोत कौर ने अंतरराष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के मौके पर कहा कि सरकार दिव्यांगजनों के लिए स्कूलों को अनुकूल बनाएगी और उन्हें सामान्य स्कूलों में पढ़ाई का मौका देगी। इसके अलावा सरकारी खर्च पर दिव्यांगों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस मौके पर 55 दिव्यांग अभ्यर्थियों ने विशेष रोजगार मेला में भाग लिया और उन्हें बिहार सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। जी हां शिक्षक साथियों, अगली रिपोर्ट्स की ओर बढ़ते हैं तो अगली खबर जो निकल के आ रही है, राज्य के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों की सेवाकालीन प्रशिक्षण के दौरान रोज 3 बार बायोमेट्रिक हाजिरी ली जाए। इसी हाजिरी के आधार पर
पर शिक्षकों को प्रशिक्षण पूरी करने का प्रमाण पत्र मिलेगा। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद को यह आदेश सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि शिक्षकों को उनके वर्तमान पदस्थापन वाले जिले में ही प्रशिक्षण दिया जाएगा और इसके लिए कम से कम 1 सप्ताह पूर्व सूचना दी जाएगी। सेवाकालीन प्रशिक्षण सभी शिक्षकों के लिए अनिवार्य होगी। साथियों, अगली खबर की ओर बढ़े तो साथियों बता दूं कि बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने 31 जुलाई और 6 नवंबर 2024 के आदेशों के बावजूद कई जिलों में ई शिक्षा कोष ऐप पर मध्याह्न भोजन योजना के आंकड़ों की कम प्रविष्टि पर स्पष्टीकरण मांगा है। निदेशालय ने संबंधित जिलों को 24 घंटे के भीतर कारण सहित अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है, अन्यथा अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। साथियों अगली खबर की ओर बढ़ते हैं तो यहां पे मैं आपको बता दूं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है कि केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने 3 दिसंबर 2024 को राज्यसभा में बताया कि केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन निर्धारण के लिए 8वें वेतन आयोग की गठन की कोई योजना नहीं। इस निर्णय से 1 करोड़ से अधिक केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को झटका लगा है, जो वेतन आयोग के गठन से अपने वेतन, भत्तों और पेंशन में वृद्धि की उम्मीद कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वर्तमान में 8वें वेतन आयोग का गठन पर कोई विचार नहीं किया जा रहा है, जबकि 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू हुई थी। वहीं साथियों, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के निर्देशानुसार सक्षमता 2 परीक्षा में उत्तीर्ण शिक्षकों का बायोमेट्रिक मिलान बुधवार से शुरू हो चुका है। पहले दिन विभिन्न जिलों में शिक्षकों ने मिलान प्रक्रिया में भाग लिया। विभागीय अधिकारी ने बताया कि सरकार के निर्देशानुसार जो शिक्षक बायोमेट्रिक मिलान में उपस्थित नहीं होंगे, उन्हें फर्जी मानकर उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। साथियों, मिलान का कार्य सुबह 9:30 बजे शुरू हुआ और आने वाले 8 दिसंबर तक विभिन्न जिलों में शिक्षकों का मिलान जारी रहेगा। तो दोस्तों, ये थी दिन भर की सभी बड़ी खबरें जो कि मैंने आपको प्रोवाइड कर दी। अन्य सभी खबरों के लिए बिहार विशिष्ट शिक्षक के ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल से अभी जुड़ना मत भूलिए। लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आपसे पहले कई हजार शिक्षक वहां पे जुड़ के सभी खबरों को पहले पा ले रहे हैं, आप सिर्फ पीछे रह जाना। तो चलिए जाइए और लिंक से हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। बाकी